कर लेती तो अबरी ओहेड़ा चलता है। अगर दादा हमर बाहर रहे तो हम अइबे दीदी टंगला लेके, ऐसा बात ना है। तो आज ही रोडवा ले रहले बिना मुआवजा देले तो काल पूरा गाँव के तो उठा देते। तो हम लिपिया के गांव लिपिया के जे तोहिन गांव के लोग है या सके तोहिन दोसर राज्य से आए के यहाँ बैसल है तब सरकार नहीं दादा, हमार मतलब पूरा खानदान ही एक ले। कानून बना 50 में, तो 50 से पहले का मेरा कागज पत्र है, वो चीज़ को ही सरकार बोल रहा है कि जीएम लैंड है। जीएम लैंड का माने हम नहीं समझते हैं क्या जो होता है जीएम लैंड। जीएम माने जनरल मजदूर होता है। हम तो सोचे वो साला जनरल मजदूर है, हम भूतपूर्व से हम काम करते आ रहे हैं, तो साला हम हैं यहाँ का राजा की वो है। हम लोग का कोई दोष नहीं, वही तो सवाल हम लोग का दोष नहीं। मान के चलिए, देखिए हम बात बोले एनएचआई को पैसा देना है, ठीक है, हम एनएचआई से अगर आप हमको बोलिएगा फलना आदमी को तुमको पैसा देना, हम पैसा देने को तैयार है। सीओ यहाँ से कर दे कि हाँ भाई पैसा देना है, एकदम आपको पैसा मिल जाएगा। आपका वही डाटा नहीं ना दिया तब तो आज तक नहीं हुआ। मेरा घर यही हुआ और जिसमें खड़ा है ये भी जमीन मेरा ही है। अच्छा, आप ही का जमीन है? मेरा ही है। तो आप सरकार कह रहा है कि मेरा है, आप कह रहे हैं मेरा है, तो किसका है ये जमीन? सरकार कह रहा है मेरा है, तो फिर वो रसीद क्यों काटा था 10-12 साल? जोहार, नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रकुआ पंचायत के लिपिया गांव में। अभी हम लोग मौजूद हैं। जमीन का मामला आए दिन आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे कि कभी फलना का जमीन फलना के नाम में चढ़ गया तो उसका जमीन ये ले लिया और लोगों को सही से मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसा ही कुछ मामला आया है हमारे लिपिया क्षेत्र में, जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक ऐसा मामला आया है कि यहाँ पे 6 लेन रोड बन रही है और 6 लेन रोड बनाई जा रही है यहाँ पे, और तमाम ग्रामीणों का यहाँ पे कहा जाए लोगों ने आके आज विरोध किया है। उसके बाद इस काम को अभी कुछ देर के लिए रोका गया है, जब तक आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी। लोगों को ये कहा गया है कि ये जीएम लैंड है और जिसके तहत सरकार यहाँ पे 6 लेन रोड बना रही है, जबकि लोगों का कहना है कि ये इन लोग का खतियानी जमीन है। जब यहाँ पे कहा जाए जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से ये लोग इस जमीन पे अपना खेती बाड़ी करके और जीवन यापन कर रहे हैं। तमाम देख सकते हैं इधर पे तमाम पुरुष लोग यहाँ पे पहुंची हैं और महिला दीदी लोग भी पहुंची हैं। तमाम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन कहा जाए कि रोड बनता है तो कहीं ना कहीं लोगों का विकास के लिए सरकार कार्य करती है, लेकिन लोगों का इस तरह से जमीन को लेकर और विकास कहीं ना कहीं उचित नहीं है। दीदी लोग से बात करेंगे। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरिता देवी है भैया। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा रकुआ घर है। रकुआ घर हुआ। अभी यहाँ पे देख रहे थे रोड बन रहा था, इधर थोड़ा थोड़ा बना भी है और कुछ कुछ गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ काम चालू था। आप लोग ने क्यों विरोध किया इसका? देखिए, हमनी के जमीन पूरा कुछ सबके वहाँ से हन और हमनी के जमीन यहाँ से देखबा जहाँ तक नजर जा रहा हुआ तक है। और हमार बस घर रकुआ में है, रोड के उस पार रकुआ है गेलो ना, रोड के इस पार लिपिया। तो हमार बस घर रकुआ में हन, बाकी जमीन सब हमार लिपिया में। मतलब जितना खेती बाड़ी अर्जी के ले सब हिये से करे? हाँ, हम के हिये से हो। देखा ये जे निचला जमीन में हो, ये हम के बारी ला, ओकर नीचे हो खेत, ओकर नीचे ऊपरे हो टाँड़। तो सारा हियाँ से जे नाक के सोच जीवे दादा तो सब हमनिए के लागो। अब हमार सब पूरा जमीन में 6 लाइनवा में देखा वहाँ से जा रहा से वहाँ तक। अच्छा, जमीन लेवे से पहले सरकार तो इनसे कुछ बोल कि तो इनके जमीन हम लिए रहियन या कुछ इस तरह से कुछ बात है पहले? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं। तो सब देखे साइड में पीला पीला बोर्ड गाड़ दिले सरकार सीमाना, तो वो गाड़े के समय तो नहीं बोले कि ईटा एक बार टूटल है दादा, एक बार टूटल, एक बार हमीन सब तोड़ के फेंक ले और देखा वहाँ जाके देख भी सकैया। हमीन इस बार धान भी लगेले, अगले बार ही देखा अदे गढ़वा कर ली हन। अच्छा, और बाद अबरी फिर से इस बार आई गेल हन रोड बनावे ले। तो इसलिए हमीन काल बोलल भी रहथिन दादा सब तो नहीं सुनले, और फिर आज गाड़ी आई गेले तो हमीन सब आज आई गेली। तो सरकार तो कहे कि हमार जमीन लागे उठा, तो इनके कहे हमीन के लाए। देखा यहाँ फैक्ट्री भी खुले के बात है रहल है पूरा लिपिया गाँव में। अच्छा। अब इतना बड़ा जे गाँव है तो हमका लगन कि हमरा मतलब 900 एकड़ जमीन है। 900 एकड़ पूरा मतलब पूरा जीएम ही बोला है कि पूरा जीएम ला। हमार ससुर यहाँ रसीद कटैले। अच्छा। और सरकार फिर बोल दे कि तोर जमीन नहीं ला, तो फिर वो कहियो हमरा बतैते तब नहीं कि तोरी जमीन में नहीं ला। हमार ससुर के पास रसीद है और हमारे पास ना है। अच्छा, एक लेके सरकार तो इनके कुछ मुआवजा वगैरह दिए के बात कर रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, जितना भी तो इनके जमीन है रोड में चली जाता हूँ। हाँ, ये पिछला 2 साल से दादा सब यहाँ सब मिल के बहुत सारा बैठक भी करल हथिन। और फैक्ट्रिया के तो कुछ देर दिन तक रोकला थी, लेकिन रोडवा अभी तो नहीं रोके पाए रहे। लेकिन आज तो थोड़ा सा काम बंद करला है हमें, लेकिन अब किना कर है आगे की मांग हो तो इनके हमीन के। अगर हमीन मतलब विकास के विरुद्ध हमीन नहीं जाए, मान ली विकास हेतै तो हमरो कुछ हेतै। अगर बगल में
मान लो दूसरों के जमीन बेच रहे, अगर हम मान ले हमारे यहाँ से जमीन जाए रहे तो बगल में कुछ बेच रहे, लेकिन हमार ये कहना है कि पूरा लिपिया के बोल दे गैर मुजरा ले, तो आज ये रोडवा ले रहे बिना मुआवजा देले, तो काल पूरा गाँव के तो उठा देते। तो हम लिपिया के गांव, लिपिया के जे तोहिन गांव के लोग है या सके तोहिन दोसर राज्य से आए के यहाँ बैसल है तब सरकार नहीं दादा, हमार मतलब पूरा खानदान ही एक ले, पूरा हमार बाप भी ही एक ले, हमार ससुर भी ही एक ले, हम दोसर राज्य से कहाँ से हुई? जब हमार अपन गाँवे नहीं ठहरे पारे तो हम दोसर राज्य जाके यार यहाँ बसे पार हुई। सही बात बोल रहे हैं। देखिए दादा लोग से भी बात करेंगे। की नाम है दादू तर? हमार बिशुन माझी। जमीनवा तो बताओ तो पूर्वज आदमी लगे ककर रह सके, सरकार कहे हमर लाए, लोग ग्रामीण कहतीन हमीन के लाए, ककर जमीन है सके? जमीन तो हमीन के लागो तो इन्हें के लाए। हाँ, बाप दादा बढ़िया से हमीन दादा बढ़िया से कर रहा रह रहा है। तो सरकार कैसे कहो कि जमीन हमीन लाए? कैसे हमार से बेटे ना हो रहा है तो का करा बोलबे। अच्छा, तो आप लोगों ने जो अभी काम को ब्रेक किया है, तो क्या कुछ उन्होंने लोगों ने आश्वासन दिया है कि फिर से कहा जाए आप लोगों को न्याय होगा उसके बाद ही काम चालू होगा, या फिर कहे जाए जिस तरह से सरकार पहले रोड बनाने का निर्णय लिया उसी पे फिर काम होगा आगे? देखिए, हम लोग काम को विरोध किए कि जब तक हम लोग का मूलभूत मांग समस्या है उस पर अगर किसी प्रकार का विचार नहीं होता है या इस बात को ऊपर तक नहीं पहुंचता है तो हम लोग काम होने नहीं देंगे। ऐसे ही स्थिति में विभाग का जो और प्रशासन 8-10 गाड़ी भर देगा और आप लोगों को लाठी डंडा मार के भगा के और सरकार रोड यहाँ बनाएगी, तो देखिए, प्रशासन लाठी डंडा करना अलग बात है, लेकिन लोकतांत्रिक भारत में सबका समान हक अधिकार है। अगर प्रशासन चाहते हैं कि सबका अधिकार छीन के हम लाठी डंडा करें तो प्रशासन की बात है, ये तो उचित नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो रैयत है, ग्रामीण है, जो सोचकर एक अपना क्षेत्र में विधायक सांसद चुनते हैं, इन लोग भी इस आवाज़ को कभी सुनने का प्रयास नहीं किए कि आवेदन वगैरह आप लोग संपर्क किए विधायक से, वर्तमान विधायक से? पहले किए थे। अच्छा, पहले किए थे तो वो बोले कि नहीं सो इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। फिर बाद में इस विषय पर कुछ नहीं बोले। 3-4 बार बात भी हुआ जाके कार्यालय में उनका, तो होगा और इसके विषय और कुछ नहीं बोले। और जब आज ज़मीनी स्तर में काम हो रहा है तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज का जो विभाग का जो है प्रभारी, वो बोले, आश्वासन दिए कि आप लोग आवेदन दीजिए सीओ को, और सीओ जो कहेंगे उसके साथ आप लोग बैठ के बात कीजिएगा। नहीं होगा डीसी के पास बैठिएगा, उपायुक्त के पास बैठिएगा, उसके बाद ही काम होगा। दादू से थोड़ा सा बात करते हैं। दादू, आप पूरा कागज उगज लेके आए हैं, आप बताइए कि आप लोगों का ज़मीन कब से आपको याद है कि ये ज़मीन आप लोगों का है? ये ज़मीन तो देखिए भूतपूर्व हमारे आजा से दादा तक का है। उस टाइम से झूठ जंगल था, छील छाल के साफ़ सुथरा का जिम्मेदारी पड़ता था। अंग्रेज़ का ज़माना था, अंग्रेज़ वाला ने जिम्मेदार रखा था, जिम्मेदार द्वारा रामगढ़ का स्मृति रानी थी, वो बेचारी आके लोग को ज़मीन दिया, ज़मीन देके झूठ झाड़ साफ़ सुथरा किया, खेत बाड़ी बनाया। उसके बाद कानून का पहले जो हमारा देश में कानून बना 50 में, तो 50 से पहले का मेरा कागज़ पत्र है, वो चीज़ को ही सरकार बोल रहा है कि जीएम लैंड है। जीएम लैंड का माने हम नहीं समझते हैं क्या जो होता है जीएम लैंड। जीएम माने जनरल मजदूर होता है। हम तो सोचे वो साला जनरल मजदूर है, हम भूतपूर्व से हम काम करते आ रहे हैं, तो साला हम हैं यहाँ का राजा की वो है। वो तो 5 साल का वो राजा है, 5 साल में चुन के भेजते हैं, वो हुआ 5 साल का। कोई अधिकारी आया साला यहाँ से ट्रांसफर के चला जाएगा दूसरा जगह, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे, हम तो सर जमीन पर रहेंगे। मतलब साफ तौर पे देखा जाए तो जो भी सरकार आती है सत्ता में, वो कहीं ना कहीं 5 साल रहती है, लेकिन वो अपना हक अधिकार दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन जमीन है उसको हम तो जहाँ का तहाँ है, हमारा तो इसी में निर्भर है, खेती बाड़ी, बाल बच्चा, पढ़ाई लिखाई, आना जाना, सब चीज़ का हित कुटुम्ब सब इसी में है। अगर इस चीज़ को अगर वो लेगा तो उसको मुआवजा देना होगा, नहीं तो सारा चीज़ का व्यवस्था करना होगा उसको। मतलब जमीन के बदले जमीन चाहिए, नौकरी दो, जमीन के बदले जमीन चाहिए, बच्चा लोग का आना जाना, कहीं स्कूल में पढ़ाई लिखाई। अच्छा, आप सुनिए थोड़ा सा, 1 मिनट सुनिए। हमारे लिपिया मौजा को आज कुछ दिन पहले, आज 10 साल 20 साल के पहले बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उसी टाइम में बोला था कि लिपिया मौजा को हम आदर्श मौजा बनाएंगे। और साला इधर विस्थापित कर दिया, ये टेनुघाट डैम बना के, उसमें सारा गांव सारा सब घर का घर द्वार सब बर्बाद हो गया।
आदमी लोग देखिए जैसे तैसे ले रहा अंधेरा साल आज तक बाहर का आदमी आके यहाँ 10 ताला मकान और यहाँ का आदमी का साला एक कुटिया तक नहीं बन पाया है। तो ये क्या होगा? ये सरकार का लेन देन है कि हम लोग आम जनता का है? यही चीज़ हम बोलना चाहते हैं। इसको हम लोग इससे भरपाई लेंगे पूरा। अच्छा दादू, आपसे एक चीज जानेंगे हाँ, बोलिए। कि ये 6 लेन जो यहाँ पे बन रहा है, इसमें आप लोग का कई गो गाड़ी चलेगा? आपके पास उतना है कि आप एगो ट्रक या 10 चक्का लेके यहाँ रोड में चला सकते हम लोग तो हैं यहाँ आदिवासी हरिजन पिछड़ी जाति का है। हम लोग कमाने खाने जानते हैं, ना गाड़ी ना घोड़ा, कहाँ लेना ना देना, कहाँ बार ना व्यापारी सब तो हम लोग को पते नहीं है। उस टाइम तो हम लोग जैसे तैसे झूठ जंगल में रह गए। हम राजा दादा भी रह गया। बाद में हम लोग खेती बाड़ी को झूठ झाड़ के साफ सुथरा करके थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे। अभी जो बच्चा रह गया पढ़ाने लिखा, हम साला दुनिया भर का पैसा लग रहा है, तो उतना पैसा आएगा कहाँ से? हम गाड़ी घोड़ा लेने जाएंगे, दुकान और मकान बनाएंगे जैसे का तैसे। और जब पहले जो था सो अभी भी आए वही था, तो कहाँ से पैसे नहीं आ रहा है हम लोग के पास, उतना पूंजीपाती है नहीं। हम लोग गरीब आदमी हैं, आदिवासी हरिजन और पिछड़े तीनों हम लोग, SC ST OBC तीनों हम लोग नीचे ही वर्ग का आदमी हैं और नीचे है रहेंगे। अच्छा, ये रोड क्यों यहाँ पे बनाया जा रहा है? कहाँ से कहाँ तक ये रोड जाएगा? ये रोड देखिए अगला जो बोला है बनारस से कलकत्ता जाएगा, लेकिन कलकत्ता बनारस से जाएगा वहाँ यहाँ का आदमी का फायदा होगा, लेकिन हमके यहाँ का कुछ फायदा नहीं होगा। हम लोग का झूठों का साला रोड बना के होगा, साइकिल उतना दूर जाएगा नहीं, आप लोग का यही रास्ता ठीक जाएंगे है। तो साला मार देगा वो गाड़ी वाला के पास करोड़पतिया है, उसके पास पैसा, साला थाना में फेंक देगा, छोड़ देगा, जाओ। यही तो है आज का। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आज विरोध किए हैं। उसके बाद अभी देखिए काम यहाँ पे ब्रेक है और जो भी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद थी, जो यहाँ पे कार्य कर रही थी, उन गाड़ियों को दूसरे एरिया में भेज दिया गया है, जिस एरिया में अभी उन लोग का काम चल रहा है। दादा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खीरोधर महतो। खीरोधर दा, आपका घर यहीं हुआ? मेरा घर यहीं हुआ और जिसमें खड़ा है ये भी जमीन मेरा ही है। अच्छा, आप ही का जमीन हाँ, है? मेरा ही है। तो आप, सरकार कह रहा है कि मेरा है, आप कह रहे हैं मेरा है, तो किसका है ये जमीन? सरकार कह रहा है मेरा है, तो फिर वो रसीद क्यों काटा था 10-12 साल? आपके पास रसीद सब हाँ, कुछ है? हाँ है। टोटल मेरा दादाजी कटा रहे थे, उसके बाद पिताजी लोग भी कटाए, उसके बाद में हम लोग समय से बंद है। उससे पहले हम ही लोग का था बंद हो, रसीद काटना ही बंद कर दिया बहुत साजिश के तहत। अच्छा, मतलब इसका रसीदे नहीं कटने लगा? रसीदे दिए ना आप रसीद कटाइएगा ना आपका जमीन होगा, इस तरह से सरकार मतलब एकदम बहुत प्लानिंग के साथ लिपिया मौजा को रसीद काटना बंद किया। चूँकि देखा कि सब फैक्ट्री चलाने के लिए सबसे बड़ी पूंजी होना चाहिए पानी, उसके बाद रॉ मटेरियल। कौन सा नदी है इधर सामने? इधर दामोदर नदी है। अच्छा, तो दामोदर। दामोदर नदी के उस पार तो कोयला का भंडार है, इस पार खाली जमीन पड़ता है। और खाली जमीन को बहुत सोच समझ के वो रसीद काटना बंद किया और उसके बाद इस रोड को भी इस तरह से इसलिए पास किया, इससे 10 किलोमीटर उधर भी पास कर सकता था, इससे 10 किलोमीटर आगे भी है न, लेकिन इसी क्षेत्र से पास करने का उसका यही लक्ष्य है कि फैक्ट्री उक्ट्री बैठाए और कोड़ी के दाम में, अभी तो कोड़ी का भी रेट नहीं दे रहा है, फ्री में जमीन लेने खोज रहा है। मतलब सरकार चाह रही है कि यहाँ से मतलब अपना कंपनी और प्रोडक्शन करके यहाँ इस रास्ते के माध्यम से दूर तक भेजेगी अपना रॉ मटेरियल, उधर छत्तीसगढ़ भेजे, इधर कलकत्ता भेजे, इधर बनारस भेजे, वही मकसद है। आपका कितना जमीन है टोटल यहाँ पे? टोटल जिसमें खड़ा है 5 एकड़ का है, 5 एकड़ में 2.5 एकड़ जा रहा है। 5 एकड़ में 2.5 एकड़ जा रहा है? हाँ। तो सरकार आप लोगों से आके कभी बातें की कि नहीं आप लोगों का जमीन ऐसा है? आपको पहले पता था कि ये GM लैंड है इतना ये एरिया? नहीं, हम तो जमीन और जमीन जानते हैं, हम GM UM नहीं जानते हैं। हम तो जान रहे हैं कि जमीन है, जमीन, ये जमीन मेरा है, हम रोपते हैं, कांदा रोपते हैं, लाहर रोपते हैं, उसको उपजाते हैं, ले जाते हैं घर, बेचते हैं। और उसमें एक बात है, महुआ का भी CNT में लिखा हुआ है साफ साफ, महुआ गाछ नहीं काटना। लेकिन देखिए आप सामने महुआ गाछ है, हाँ। इसमें मार्का लगाया हुआ है, इसमें लगाया, उधर देखें बहुत सारा पेड़ है, तो महुआ पेड़ भी उसकी हिसाब से काट रहा है। एक तरफ से कहता है कि महुआ पेड़ नहीं काटना है, लेकिन फिर किस हिसाब से सरकार काटेगी महुआ पेड़? तो रोड बनाने के लिए काटना चाह रही है। तो फिर आप आम पब्लिक को फिर वही नियम काहे लागू कर देते हैं कि महुआ पेड़ नहीं काटना है? मतलब सरकार करेगी तो सब सही है, हाँ, जनता करेगी तो गलत है। करेगी तो रासलीला, और हम पब्लिक करे तो कैरेक्टर ढीला, यही चल रहा है। क्या तो आगे आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? अगर सरकार आगे हम लोग का यही रणनीति है कि जब तक हम लोग से कोई ठोस कदम और ठोस रवैया से बात नहीं करेगी, हम लोग मुआवजा नहीं देंगे, तब तक हम लोग का काम बंद कर देंगे। चलिए देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पे, और ये लोग अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे थे और जैसा कि समस्या था उसको हमने दिखाने का प्रयास किया। इधर हम आपको थोड़ा दिखाएंगे, देख सकते हैं इधर आलू उलू लगा हुआ है तमाम चीज़, और इधर जो भी लोग हैं, जो रास्ता ये देखिए छोटा सा बनाया गया है ताकि जो भी बड़े गाड़ियाँ आएंगी वो गाड़ियाँ इस रास्ते के माध्यम से आके, और उधर देखिए उस साइड में उधर काम भी चल रहा है, इस साइड में भी। पांडवदा से थोड़ा सा बात करते हैं।
पांडोदा, क्या कुछ लगा अभी आप यहाँ पे आए देखें कि जनता और एक तरफ अधिकारी गण बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, क्या लगा कि पब्लिक का कहा जाए कि आम जनता का ये जमीन है या फिर जीएम लैंड है आपके आधार पे? देखिए एक्चुअली तो जिस तरीके से खतियान के आधार पर अगर देखा जाए तो इन लोगों के पास कागजात है, और जब भी ये लोग जो कागजात इन लोग दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं सरकार का ही दिया हुआ चीज़ है, और उसी खतियान के माध्यम से बोलिए या फिर वही रसीद के माध्यम से ये लोग अपना मालिकाना जो हक जता रहे हैं, और बरसों से ये लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, पूर्वजों से ये लोग खेतीबाड़ी करके इस ज़मीन का अस्तित्व को बचा के रखे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हमें भी काफ़ी मन में पीड़ा हुआ जब हम ये सुने इस बात को लेकर के कि यहाँ के ग्रामीणों के साथ इस तरीके से सरकार एक बर्बरतापूर्वक ज़मीन को छीन रही है। तो कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि नहीं, जो है ग्रामीणों के दर्द के साथ हमको भी थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा, यहाँ पर पाया, जैसा समझा, तो कहीं ना कहीं अभी जैसे NHI के कुछ अधिकारी लोग आए हुए थे और उन लोगों से हमने बात करके देखा, उन लोगों ने जिस तरीके से हमको नक्शा दिखाया उस हिसाब से लगभग जो है लिपिया का जो है पूरी जिस तरीके से उन लोगों के हिसाब से नक्शा के अनुसार से लगभग जीएम लैंड है। और उन लोग हमको बताया कि सर देखिए मात्र एक आध प्लॉट कहीं घुस रहा है, अन्यथा सभी जीएम लैंड है। लेकिन जो भी है, जैसे उनका नक्शा में वो अपना साफ क्लियर करके रखे हुए हैं, लेकिन अगर जीएम लैंड है या फिर जो भी है तो सरकार, ये जनता जैसे इतना दिन से लगान दे रही थी, इन लोगों के पास खतियान है, इन लोगों के पास डीड है, जिस तरीके से जो अंचल के माध्यम से इन लोगों को पेपर दिया गया है, उन सारा पेपर में इन लोग अभी तक पैसा भी लूटता जा रहा है, सरकार को ये लोग टैक्स भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो दुर्भाग्य है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं और कुछ दिन से आप हमको टैक्स बंद कर दे रहे हैं लेने के लिए, मात्र 2-4 साल, और फिर आप बता रहे हैं कि ज़मीन मेरा है, तो कहीं ना कहीं ये तो गैर कानूनी है। और इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम ऐसे अधिकारियों से, भ्रष्ट अधिकारियों से मेरा ये कहना रहेगा कि वो लोग होश में आए, और जो भी आम जनता के ज़मीन छीन रहा है, बहुत ज़्यादा तो ना हो, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि तमाम वैसे अधिकारियों को, जैसे हमारे इस गोला प्रखंड के अंचलाधिकारी से लेकर के इस जिला के उपायुक्त महोदय से मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि इस गरीब जनताओं के साथ न्याय हो। और अगर इन लोगों का ज़मीन अगर लूट रहा है, ज़मीन में अगर रास्ता बन रहा है, रोड बन रहा है, जहाँ भी वो विकास की रोड में बनाए हुए हैं, जहाँ से वो रोड को ले आना जाना चाह रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते जो मतलब इंसान का, जिस गरीब का, जिस रैयत का ज़मीन उजड़ रहा है, जिस रैयत के ज़मीन पर रोड बन रहा है, उसको अगर इसी तरीके से और भी सरकारी उनके खाते में बहुत सारा ज़मीन होगा तो कुछ ना कुछ जो है सरकारी ज़मीन इन लोगों को दे। और जिस तरीके से जा रहा है, मान लीजिए किसी का 50 डिसमिल, किसी का 1 एकड़, तो उसी लिहाज से उसे जैसे इन लोग को जो विस्थापन का दंश ना झेलना पड़े और इन लोग को कुछ ना कुछ ज़मीन दे, ताकि देखिए सभी आपको पता ही है कि हमेशा कहा गया है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और कई सारे ऐसे परिवार को हमको देखने में ये जहाँ तक समझ में आया कि यहाँ जिस तरीके से रोड बनने के बाद कई ऐसे परिवार जो हैं विस्थापित के दंश झेलेंगे, और उन लोगों के पास अपना घर के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो बहुत बड़ी दर्द है, बहुत बड़ा पीड़ा है कि अगर मान लिया जाए उसका सारा ज़मीन लूट जाएगा, वो घर में रह के क्या करेंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी उनके सामने ऐसा स्थिति आने वाला है, हमको जैसे दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से होने के बाद, रोड बनने के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों को स्टेशन या फिर चौक चौराहे में कटोरा लेकर के निकलना पड़ेगा। ऐसा भयावह स्थिति होने वाला है। इसलिए सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा, और तमाम अंचल अधिकारी से लेकर के उपायुक्त से, LRD सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोग भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अधिकारियों से बात हुई, उन लोगों में भी काफ़ी शालीनतापूर्वक बात किया, और हम काम भी अभी आप ही के अनुसार कहा गया कि आप लोगों ने कहा काम बंद कीजिए, तो अभी काम बंद हो गया। हाँ देखिए, अभी जो भी यहाँ पर उन लोगों विभाग के जो आदमी थे, उन लोगों ने तो काफ़ी एक अनुशासन का परिचय दिया, और जिस तरीके से ग्रामीणों का विरोध हुआ तो उन्होंने विरोध को स्वीकार किया, और जो हम लोगों ने आवेदन दिया उस आवेदन को लोग आगे तक ले जाने का, हम लोग को सपोर्ट करने का उन लोगों के बात कहा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अभी तक जो मामला है ये अनुशासन प्रिय दिख रहा है, और हम लोग भी आशा करते हैं कि अनुशासन के दायरे में रह करके ही जो विस्थापित का दंश झेलने वाले हैं उन लोगों को अलग जगह पर यहाँ से हट करके, उनके खाते में बहुत सारी ज़मीन होगी सरकार के खाते में, तो उन लोगों को बसाए, उन लोगों को ज़मीन दे और फिर रोड बनाए। इसमें कोई आपत्ति नहीं, हम लोग भी विकास के बाधक नहीं हैं। तो देखिए, तमाम चीज़ों को जानने के बाद यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों के साथ धोखा हो रहा है, और ग्रामीणों का जो ज़मीन है उसे सरकार, कहा जाए सरकार के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, और सरकार मैप बना दी है कि इतना ज़मीन, इतना साइड से इतना इतना रोड बनेगा। और लोगों को कहा जाए कि लोग जब आज विरोध किए हैं
उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी है। क्या कुछ होगा, तमाम चीज़ों के हमारी नजरें रहेंगी। क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा या फिर सरकार जबरदस्ती यहाँ पे रोड बनाएगी, इस पे हमारी नजर रहेगी। खैर, कोई आगे का अपडेट रहेगा इस गांव से तो जरूर हम दिखाएंगे इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार। अगर आपका कहना है ठीक है कि आप ग्राम सभा गांव में करा दीजिए, आप एक आवेदन आप लोग सब लिख के दे दीजिए। हम सीओ का बोलिएगा सीओ का ग्राम सभा करा देंगे, डीएलओ को बोलिएगा डीएलओ का ग्राम सभा करा देंगे। वो लोग को सामने ला के खड़ा कर देते हैं। जिसका जो बात है ये बेशक आप लोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप एक आवेदन लिख के दे दीजिए, कल हम एक डेट बता देंगे, हम आके सबका घर घर जाके बोल देंगे, अनाउंसमेंट कर देंगे। उस डेट को सब आ जाइएगा, उस दिन हम ग्राम सभा करवा देते हैं। पर देखिए, हम आपको एक जानकारी के लिए बोल रहे हैं, अपना आपस का बात बता रहे हैं। जैसे और मांझी से गोला वाला भी रोड बन रहा है, फिर गोला से आपका पेट्रोवार तक, और जितना भी अभी 6 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं भी किसी को भी गरमजरुआ का पैसा नहीं मिला, जो हमारे जानकारी में, समझे। और इस प्रोजेक्ट में भी बता रहे हैं, यहीं बगल में आपका जो तिरला गांव है, वहाँ 11 एकड़ एगो बूढ़ी दादी है, उसका ज़मीन चल गई। उसका भी सेम कहानी था। अब जोत रही थी, खा रही थी वर्षों से, आज उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। इसमें देखिए, हम लोग का कोई दोष नहीं, वही तो सवाल, हम लोग का दोष नहीं। मान के चलिए, देखिए हम बात बोले, NHI को पैसा देना है, ठीक है, हम NHI से, अगर आप हमको बोलिएगा फलना आदमी को तुमको पैसा देना, हम पैसा देने को तैयार है। सीओ यहाँ से कर दे कि हाँ भाई पैसा देना है, एकदम आपको पैसा मिल जाएगा। आपका थोड़ी है जी, वही मान के चलिए, वही डाटा नहीं ना दिया, तब तो आज तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं राज्य सरकार का ही डाटा नहीं दिया कि भाई हाँ गरमजरुआ जमीन का पेमेंट नहीं करना। पता है ना भाई, सीओ के पास जमीन है, जोतना कोटा थोड़ी है। कौन होता है सीओ, कौन होता है? इसलिए ना बोले हम विधानसभा में, बोलिए हम बुला देते हैं। जिस दिन एगो आवेदन लिख दीजिए, सब कोई साइन कर दीजिए, जिस दिन बोलिएगा उस दिन हम बुला देंगे। सीओ डीसी डीएलओ जिसको बोलिए, जिसका ग्राम सभा चाहिए, टाइम दीजिए ना, हम लोग आ रहे हैं, सब हम लोग का भी पार्टी आ रहा है, टाइगर भी आएगा, सब आएगा। आप टाइम दीजिए और कौन सीओ और कौन गाँव में दिए नहीं दिए वो सब हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग यहाँ चाहिए। प्लॉट नंबर 2 जितने का जितना इसका नहीं, इसका है ही नहीं, इसका दिया नहीं है। कहे नहीं दिया, ये नहीं दिया। यदि या तो फिर जीएम होगा, कैसे जीएम रहेगा? यदि रहती होगा तो उसको भी हम बुलाए हैं, है ना। उसको भी हम अमीन को भी बुला रहे हैं, जो नक्शा लेके रखा है ना, अमीन को भी इसीलिए बुलाए। अमीन आएगा, देख करके आपके सामने जो उसको मैप होगा आपके यहीं पे दिखा देगा मौके से। उसमें कोई मौके से देखने थोड़ी होगा। हमारे पास जब पेपर है, ऑलरेडी पेपर है, पास पेपर है तो पैसा मिलेगा, पेपर है तो श्योर आपको पैसा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो प्रक्रिया प्रोसेस नहीं होगा तब तक आज यहाँ नहीं करने देंगे। सरकार काटा, सब है के पास है, सरकार ने काटा। एक तरफ सरकार आती है कि जमीन आपका है, जिसका प्रूफ प्रमाण सब लेके देती है, मोटा सा होता है, रसीद भी कटता है, खर्चा भी कर रहा है, एक इधर तरफ हम लोग से सरकार बुर्बक बना के काट रहा है, ले रहा है, सब कर रहा है। और साला हम लोग को गुमराह बना के साला यहाँ सबको अथी कर दिया। अगर उसका था तो फिर हम लोग कब्जा में काहे छोड़ दिया जमीन को? फिर नाम ठिकाना कहाँ खेती बाड़ी दिया? उनको करना चाहिए था। सही बात है। 4-5 पीढ़ी से हम लोग काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। जो भी है सीओ रहेगा, जब भी मीटिंग करवाइए, आप लोग एक आवेदन कर दे दीजिए और सीओ को आवेदन हम दे जाकर भी दीजिए, दे देते हैं, बोल रहे बुला देंगे। हमें जिस दिन जाकर आप दे देंगे। जब आप बोलिएगा और तब हम आप टाइम ले लोगों का लेते हैं। जब का टाइम रखिएगा, या तो हम सीओ साहब को देंगे, वो जब का टाइम देंगे फोन करके बता देंगे, उस दिन आप लोग सब रहिए, बात कर लीजिए। देखिए, पहला सवाल है ना कि वैसे रैयत खुद सब है, जिसका जमीन यही भर है, इसी से खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन, बाल बच्चा का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। और जो वो जमीन कटवे के मोल में मुफ्त सरकार अगर उसका लूट रही है तो समझिए उस इंसान को जिंदे जी मार रहा है। मार रहे तो बिल्कुल सही एक बात। तरफ देखिए, सरकार केंद्र का कहती है परियोजना है, लोकतांत्रिक केंद्र अपने व्यवस्था तरफ से में कहीं सबका रुकावट नहीं समान कर रहा, अधिकार समझे। है। जितना अधिकार आपका है उतना मेरा है, बिल्कुल है। लेकिन आज अगर अधिकार समान है तो ये जमीन को बिना कहे पूछे, बिना परमिशन के क्यों लूट रही है? नहीं, केंद्र का तो है, इस सवाल को आप लोग ऊपर में रखिए। यही ताना सही तो हारा है। जब तक ये सब मुद्दा सलूशन नहीं होता है, अभी कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका भी गलती है, उसका भी गलती है। आवेदन दे दीजिए, हम जा रहे हैं, सीओ को भी दे देंगे। सरकार कहती है मेरा जमीन है तो पहले सरकार को प्रूफ मांगिए कि आपका जमीन कैसे है, वो अब प्रूफ दे हमको जमीन जीएम है। लैंड का भी डाटा वो तो दीजिए। बिल्कुल वो चीजें है ना, वो सरकार आपको आएगा, खुद ही यहाँ पे सब लेकर के आएगा। जब ग्राम सभा होगा अभी ना, यदि ऐसी बात उसका है जमीन था तो इतना तो वो दिन आएगा, छोड़ वो दिया, आपको 400, आएगा, 400, दिखाएगा, 500 बरस बताएगा, ऑलरेडी सब बताएगा
क्योंकि सरकार आपका पूरा डाटा सिस्टम वही रखा है, वो आकर के आपको एक बस इंच हवा बता बनाती देगा है। आपका कौन सा सुनिए, है। जमीन तो सरकार आपके यहाँ डराती है जी, बोलते हैं जी कुछ भी करो तुम लोग, हम ले लेंगे जमीन, यही बात बोलती है। एक ही बोलो ना यही जी, वाला सबको डर एक आदमी बात करोगे तो समझ में आएगा, सुनेंगे कि किसी की बात का। कोई भी एक आदमी बात करोगे तो सुन पाएंगे, 5 आदमी बोलोगे तो किसी का आदमी समझ नहीं पाएगा। एक आदमी नहीं, सबका ना जमीन किया है तो सबके ना बोलेगा, एक एक तो जमीन नहीं किया है। हमसे बोलिएगा तब ना आदमी सुनेगा, 10 लोग एक ही बार बोलेंगे, सब किसका सुनेंगे? अब खाली एक आदमी बोलिए। देखिए आपका आप जैसे आप मैंने क्या है इस विभाग का क्या है आप? नहीं, हम लोग तो लाइटिंग देखते हैं, पूरा जमीन का ही देखते हैं। अच्छा जमीन का ही देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं जी? हम भी लाइटिंग अच्छा आप मैंने कुल मिलाकर के जमीन का ही आप लोग ही कर रहे हैं। कंपनी देखिए यहाँ हो हंगामा हल्ला गुल्ला नहीं करना है, हम लोग को न्याय चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग एक डेट तय करिए और डेट में डीसी भी रहेंगे, ठीक है, सीओ भी रहेंगे और डीसी भी रहेंगे, ठीक है। और सीओ और डीसी रहेंगे और सारे ग्रामीण रहेंगे। हाँ, पूरा ग्रामीण और यहीं पे हाँ यही वहाँ नहीं जाएंगे सर। अरे गांव का बात गांव में ही ना होगा, बाहर थोड़ी होगा। ये स्थल में ही होगा। डीसी साहब रहेंगे, सीओ साहब रहेंगे और सारे ग्रामीण रहेंगे और इन सबों के बीच में ये सारी बात आएगी। बिल्कुल इसलिए इसको आप जितना जल्दी हो सके आप डेट निर्धारित करिए। इसलिए बोले कि एगो आवेदन दे दीजिए। आवेदन तो अभी जाएगा आपको क्या तब यहाँ गाड़ी भी नहीं चलाना, सुनिए पहले। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बेशक आप काम रोकना है रोक दीजिए। नहीं नहीं, काम हम रुकवा दे रहे हैं। अरे भैया तो कल आप लोग बोले ना कि नहीं काम होगा, फिर आप रात में काम नहीं कर नहीं, लिए। ठीक है, जब ऐसा बात है तो काम हमारा बात क्या काम होता है रुकवा कि दे सिर्फ रहे हैं। रास्ता बना रहा है 5 मीटर, आप बोले थे वही रास्ता है। यहाँ तक था, यहाँ सुधर नीचे आप बोले बस रास्ता बना रहा है 5 मीटर, तो बोले ठीक है रास्ता कर लीजिए, लेकिन आप बोले आगे काम मत कीजिए। आप बोले आगे काम मत कीजिए, जरूर बोले हम बोले भाई 5 मिनट के अतिरिक्त अगला हम जरूर आएगा यहाँ। हाँ ठीक है ना, बंद है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बंद है, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। डिसीजन इससे कोई हम नहीं लेंगे। नहीं, कोई हंगामा नहीं हम है, ऑर्डर देते हैं। बंद कर दीजिए। हम आपसे अलग नहीं, आप बोलिएगा काम करेंगे, आप नहीं बोलिएगा काम नहीं करेंगे। पर अगर मेरा आप काम रोकिएगा, हम आपका माध्यम बनेंगे, हम जाके बात वहाँ पहुँचाएंगे। ना हम डिसीजन दे सकते ना ऑर्डर दे सकते, क्योंकि न तो हमारा आपका कोई आपसी विवाद है, ना हमारा आपका कोई आपसी विवाद। वो हमको लैंड देगा, हम काम करेंगे, नहीं देगा तो उधर से ले जाएगा, उधर से हम जाके करेंगे। देखिए आप लोग को थोड़ा सा हम यही कहेंगे ग्रामीणों की ओर से कि आप लोग भी एक सिंपल हमको लगता है कि वही बता रहे ना, आप लोग से अलग नहीं है। कोऑपरेट आप लोग का पूरा पूरी चाहिए। नहीं पूरा देखिए, हमारे तरफ से पूरा कोऑपरेट है, कोई आप इशू लोग नहीं है। कोऑपरेट नहीं कीजिएगा, हम रोड बना लेंगे, कभी नहीं बनाएंगे। ग्रामीण के कोऑपरेट रोड थोड़ी बनता है। जो मुआवजा बनता है, न्याय संगत जो मुआवजा बनता है, बस कम से देखिए हम आपको वही बोलना कि अभी हम ना तो ऑर्डर दे सकते ना डिसीजन ले हाँ, तो सकते। हम आपका माध्यम बन सकते हैं, आपका जरिया बन सकते हैं, हम आपका बात को ले जाके पहुंचा देंगे, हम उन लोग को यहाँ लेके आ देंगे। आप लोग को जैसे उन लोग से जो करना आप कर लीजिए, उसके बाद भी नहीं करने दीजिएगा तो उसके बाद भी हम नहीं चलाने जा रहे हैं। बस जब तक आपके साथ न्याय नहीं कीजिएगा, जब तक आप नहीं चलाने दीजिएगा, हम जबरदस्ती थोड़े चला लेंगे। नहीं यही होना चाहिए। समझ गया ना, मेरा बाबूजी का तो जमीन है नहीं कि यहाँ चला के चल गए, आप बोलिएगा तबे चलाइए। आप देना नहीं भी कीजिए, है, बोलेगा हमें नहीं तो चलाइए। कौन सा हमारे पॉकेट का थोड़ी जाना है, तो देना तो सरकार है। सब सरकार हम का है, आपका हमको क्यों जेब से मारेंगे? पैसा भी नहीं देना। हम किसी का 10 डिस्मिल 2 डिस्मिल दबा के हमको कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जिसका जाना है उसका तो जमीन जीवन पर्यंत चला जाएगा, फिर दोबारा मिलना नहीं है ना? क्यों दोबारा मिलना है? दोबारा नहीं मिलना है वो। ग्रामीण का है ना? किसके नाम से बना? अभी अंचल को दे दीजिए, अंचल को दे देंगे, कोई इशू नहीं। जिसका भी अंचल का है तुरंत थोड़ा को ना होगा। जैसे और आप लोग डेट दे दीजिए ग्रामीणों को। ना ठीक है, नहीं हम लोग डेट अभी देखिए, हम आपसे लेंगे, आवेदन लेंगे, जाके उनको देंगे, आपका जो बात है उनके सामने रखेंगे। वो जो डेट देंगे उसमें इनका नंबर है मेरे पास में, हम इनको फोन करके बता देंगे। बाकी सब लोग है तो इस बाकी सबको बताइए देंगे, है ना? उस दिन सब लोग आप रहिए, अपना बात रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेटर को आप रख लीजिए। हाँ ठीक है, ले जाएंगे हम वहाँ से, कर लीजिए, जेरोक्स मंगा लीजिए, जेरोक्स मंगा लीजिए, चाहे मोबाइल पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम जाएंगे वहाँ पर, उनको रिसीव करा के सीओ को, उन्हीं का ऑफिस से रिसीव करा करके आपको फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पे, वीडियो बना करके। हाँ बाकी रहिए, पीछे में भी पूरा साइन कर दीजिए। अगर पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा ना तो 500 और कहीं किसी को जीएम का पैसा नहीं। बात एसी तक जाता है, मतलब बकास तुकास किसी का पैसा नहीं। तो यही जगह से कहीं हो जाएगा तो सबका भला हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं।
प्यास लगता है ना, खुद जाके कुआं जाके जाना पड़ता है ना। उन लोग को प्यास नहीं लगा है। परवा देखिएगा तो प्यास लगेगा। लेकिन हमार जमीन जगह तो जा रहा नहीं। अब देखा हमार बारी लाए, ओकर नीचे बहियार खेत है, ओकर ऊपर में फिर टायर है। हम कुछ दाल भी लगाए खा लिए, कुछ धान भी हमारे रह जा साल भर के। और अभी हमारे बारी भी, अभी खेती बाड़ी जे भी हमें आलू जे भी लगावे है लिए हम सब्जी। अभी गर्मी में हमें रोड बन रहे तो हम कहाँ जीबे अबरी, खाली घरवा का चाटबे। तो वह सब तो बात नहीं तो पूरा लिपिया गांव कह जाते हैं कि गरमुजरा लाए, तो पूरा लिपिया गांव के जितना भी अभी संथाल दादा सब संथाली सब भी हथिन, हम ओबीसी मतलब पिछड़ी में भी है, तो खिनी कहाँ जीबे हम। अगर लिपिया में हमार जमीन है और रकुआ में थोड़ा सा अगर जमीन है और हमारे हुआ खाली सिर्फ घर भर है, तो हम लिपिया क्या करिए हम। मान लो कागज तो दादा बताए रहते कि हम ऐसे ऐसे कर दिली, लेकिन ओकर अलावे और ओकर से भी बड़ दादा अथिन तो यह बतिया रखथिन। हमिन कैसे काज करबे। नहीं समाधान होगा तो हम लोग खुद काम नहीं करेंगे। मान के चलिए वो तो बोल के चल गया, हम कल को आए तो हम काहे लेके मारपीट करने जाएंगे, हम काहे अपना नुकसान पहुंचाने जाएंगे। सरकार का चीज है, घर का चीज तो है नहीं कि हम माथा फोड़ोबल करेंगे। सरकार हमको जगह देगा, जमीन देगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। सरकार का चीज। कौन सा कंपनी है आप लोग? सीगल इंडिया है, सीगल इंडिया। मैंने विकास सीपी अरोड़ा लिख दीजिए, सीपी अरोड़ा है ना सर, लेकिन विनाश करके विकास अगर कीजिएगा तो कहाँ तक संभव है? कहीं उचित नहीं। हम लोग यही कर रहे हैं कि जो आदमी इस जमीन से कमा के अपना जीवन यापन कर रहा था और उसका हक अधिकार छीन के आप अगर 6 लाइन रोड बना दीजिएगा तो आदमी को आप तो विनाशी कर रहे हैं। तो इस चीज को सही बात रखेंगे। मेरा पेपर है, जितना मेरा है उतना हमको कहीं दे। बस और जगह आप तो बोलते पूरे लिपिया भर में बहुत सरकारी जमीन है, तो वही वाला दे दीजिए। या जहाँ पर आपको लगता है कि हमारा जमीन यहाँ पर है तो वहीं पर दे दीजिए, उतना सा करके कागज पे बना के क्या खाएगा पिएगा रहेगा। बस आपको झमेला करने कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम करते रहिए। हम लोग कहाँ कुछ कहते हैं इसमें, न बाधा करते हैं। नहीं, सरकार बोलता है कि मेरा जमीन है, हम कुछ नहीं दे सकते, तो और जगह तो आपका जमीन है तो वहाँ दे दीजिए हमको, वहाँ हम बैठेंगे। पब्लिक बैठा है तो किसका है? नहीं, अगर उसको लगता है कि सब जमीन मेरा ही है तो वो वाला दीजिए ना भाई। आपका तो कहिए रहे कि मेरा है जमीन, और तो जमीन होगा ना, वही बैठा दीजिए। बच्चा से बोल रहा है हमारा जमीन है, साला हम लोग 100 साल 200 साल से हमारा जमीन नहीं, और कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, आपको हम कोई मैंने कहेंगे मतलब कोई नौकरी नहीं मांगते, नहीं हमको काम चाहिए, हम उसी से अर्ज के खाएंगे। नहीं हो 5 वही तो बोले ना मास्टर साहब, अपना बुद्धि जैसे 5 साल के लिए सारा सरकार बनाते हैं, वो बोल रहा है कि हमारा जमीन है। जाते हैं अरे साला हम इतना दिन से हैं, हमारा जमीन नहीं। सकते हैं उनसे 5 साल में साला को जमीन है। आपको लगता है कि यहाँ नहीं देंगे, हम तो नहीं दीजिए, लेकिन मेरा जमीन मेरे दूसरा दीजिए ना, उसका बदले में कहाँ यहाँ पर 1929 चलेगा। देखिए सर, 1929 में जमीन का ये बना है पेपर, और देश आजाद का हुआ 47 में, आजादी से पहले का है। नहीं, वो दिन कल काका दिखाए थे पेपर, ये सरकार जब पैदा नहीं हुआ था उस समय जमीन बना है, और सरकार आज कहती है कि जमीन गैरमजरा है, फिर भी कहता है कि वो गैरमजरा है। अब उसको अपना खाता में वो नहीं चढ़ाएगा तो उसका न गलती है। नहीं, 5 साल में वो बैठ चासू बोल रहा है हमारा, राम साला 4 दिन से हमारा जमीन नहीं है। कहाँ गया हमारा जमीन? नहीं, जब जमीन उसका है तो मान लीजिए यहाँ का रहने वाला भी तो उसका है ना, उसको भी तो रोजी रोजगार देना चाहिए। पीछे वाला रिकॉर्ड देखता है, 5 साल पीछे का मुआवजा मिलता है। उस समय कहाँ जाता है? विशाखापट्टनम हम लोग का घर का दादा लोग, हम लोग खाली 1 लाख खेती रुपया खेती करके और हम लोग खाते हैं। और वो कहाँ और मान लीजिए जमीन हम लोग का ले लेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 20 साल पहले वाला देखता है, और जमीन वो अभी ले रहा है। 20 साल पहले का नहीं रोड बनाया भाई? नहीं तो अब कब सर्वे किया रोड का?
अभी क्या है कि पहले किया है, अभी का मुआवजा दीजिए। पहले का होगा तो नहीं लेंगे, पहले का अगर सर्वे रोड होगा तो नहीं लेंगे। सीट माले काटल आता तो और नहीं तो बस ढिसिम ढासम देना शुरू हो जाएगा, बस उसी को देना, रसीद का बात नहीं है। में ढसम किया है तो फिर वही चलेगा। काट मार सब कर लेती तो अबरी वही चलता है। अगर दादा हमारे बाहर रहे तो हम अबे दीदी टंगला लेके, ऐसा बात ना है, अबे हमू लेके काहे कि हमार हियां जीना खाना है। 4 महीना हमार दादा बाहर जीते काम करल, 4 दिन में हमार किना कमाई के लाइन देते ना। छुआ हमार बढ़िया से पढ़ते, अभी सरकारी जीवा उस दिन के लिए स्वास्थ्य मेला में तो वहाँ किना हुआ वहाँ नेता सब अपन अच्छा भाषण दहतुन, कहतुन कि ना है सब सरकारी इलाज, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में सारा इलाज है तो सारा कोई अबा हुए तुरंत किना है वह हम मान ले कुछ दवा लिखलिए ओकर में 4 गो दवा बाहर के, तो फिर हम प्राइवेटे जा रही तो फिर सरकारी। अब तो बोला है कि सबको आना है, लेकिन विधायक या कोई भी तो किनल नियम है सरकारी तो किनल जाए प्राइवेट। वही बात हो, सब चीज से हम इनके ऐसा करल जा रहा कि एकदम हम इनके खत्मे करल जीतो। उससे बढ़िया है कि वजन दे दे कुछ और सब कहानी खत्म। कोई जमीन जगह जितना हो ले लें, जे करना हो कर। रोज मरे से अच्छा एक ही दिन मरना। सोभे के नहीं एक घंटे सोभे मरना एक ही दिन सब मर। अब कोई के एक दिन लेना है और ना हिसाब है तो दिया मरे है तो बिना मरल ही हिसाब है वाला ना यहाँ बड़का गाड़ी आ रहा है ना, ओकरे सूझी बा अंदर तक चढ़ाई काम के पार कर दे और पे रोड बना के तब जाके तो रोड बनाओ इंजीनियर कर पे हम हमने के मोरा वार ककरा जिया वाला ओकरे जियाओ, बड़का करोड़पति वाला के फायदा में नुकसान दही और आम जनता के ओकरा नुकसान पहुंचाओ। जो अब उठे क्या कर एक बार मुखिया से मिली ले लें तो इनके नीचे तरफ अच्छा भेज दिए एक लड़का कहाँ सब हमने के बट बना के रखा हम के झूरी लेगना है ना। 2-4 गो जे धान चाउर है तो ओकरा खाई रहना है, कुछ वैल्यू ना कोई वैल्यू है ना। हमनी लिया ओकरा पैसा कमाना है एक से कि ना छोड़ते बस तो हुए रहा हाँ हुए खड़ा रहा आदमी जा रहा है लिपिया में पूरे घर मजदूर कोई ना बड़ा सीधे आवा यहाँ का रैयत सब पूरे घर मजदूर है। मैं तो यहाँ का रैयत क्या करेगा? दादा सब भी